Hello everyone, welcome back to our own channel. This side your mentor and friend Smriti, and today here in this session we are going to discuss our next topic from this chapter, that is chapter number 7, control and coordination from NCERT book. So let's get start the session with this topic. Here it is started here with this topic, how are these tissues protected. तो जो हमने पढ़े हैं अभी ह्यूमन आर्क के बारे में, नर्वस टिश्यूज़ के न्यूरॉन्स के बारे में हमने पढ़ा था, और वो मिल करके हमें पता है कि ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स क्या बनाएगा, एक टिश्यू बनाएगा। तो जो टिश्यू बनेंगे, हाउ आर दिस टिश्यूज़ प्रोटेक्टेड, कि इनको प्रोटेक्शन कैसे मिलती है। टू डेलिकेट ऑर्गन, ए डेलिकेट ऑर्गन लाइक द ब्रेन, एक डेलिकेट ऑर्गन होता है जैसे कि हमारा ब्रेन होता है, जो कि डेलिकेट लाइक जो नरम हो, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या टफ ना हो, विच इज़ सो इम्पोर्टेंट फॉर ए वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़, जो कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ को करने के लिए इम्पोर्टेंट है। नीड्स टू बी केयरफुली प्रोटेक्टेड, उसको ध्यानपूर्वक उसकी सुरक्षा करना ज़रूरी होता है, राइट, क्योंकि वो डेलिकेट है, आराम से वो टूट भी सकता है, टूट फूट हो सकती है, उसको हार्म पहुंच सकता है, इसलिए उसकी प्रोटेक्शन ज़रूरी होती है। फॉर दिस द बॉडी इज़ डिज़ाइंड सो दैट द ब्रेन सिट्स इनसाइड ए बोनी बॉक्स, और इसके लिए उसको प्रोटेक्शन देने के लिए जो हमारा ब्रेन होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर सिट्स इनसाइड ए बोनी बॉक्स, एक बोन की यानी कि हड्डियों का बना हुआ बॉक्स, ढांचे, एक बोन के यानी कि हम कह सकते हैं कि हड्डियों का एक डब्बा सा है, उसके अंदर जो हमारा ब्रेन प्रोटेक्टेड है। इनसाइड द बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर द ब्रेन इज कंटेन्ड ए फ्लूइड लाइक बैलून विच प्रोवाइड्स फर्दर शॉक एब्जॉर्प्शंस। तो इस इस बॉक्स के अंदर जो ब्रेन है ना हमारा, वो क्या है, उसके अंदर फ्लूइड फिल्ड बैलून टाइप जो स्ट्रक्चर होता है, जो कि हमें क्या करता है, शॉक एब्जॉर्प्शन देता है, एब्जॉर्प्शन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। इफ़ एब्जॉर्प्शन किस चीज़ का, हमारे मैसेजेस का, सिग्नल्स का, जो केमिकल सिग्नल्स वहाँ तक पहुँचते हैं उनको एब्जॉर्व कर पाता है। इफ़ यू रन योर हैंड डाउन द मिडल ऑफ योर बैक, अगर आप अपनी उंगलियों को अपनी बैक के मिडल वाले पार्ट से नीचे की तरफ लेके जाओगे, यू विल फील ए हार्ड बम्पी स्ट्रक्चर, तो आपको फील होगा एक कठोर सा और बम्पी स्ट्रक्चर आपको फील होगा। देखो, आप करके देखो, अपनी उंगलियों से आपकी कमर के बैक के मिडल वाले हिस्से में ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे तो आपको फील हो जाएगा कि हाँ कुछ हार्ड सी चीज़ है, और ये क्या है, हमारा रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं, बैकबोन, वो है। दिस इज़ द वर्टिब्रल कॉलम, इसको साइंटिफिक टर्म में क्या नाम देते हैं, वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, और बैकबोन या फिर इसको बैकबोन बोला जाएगा। विच प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कोड, जो कि स्पाइनल कोड की प्रोटेक्शन करता है। ब्रेन की जो प्रोटेक्शन करता है वो आपका एक बोनी बॉक्स है जो प्रोटेक्शन करता है, और वो एब्जॉर्प्शन भी कर लेता है सिग्नल्स को, मैसेज को, जो कि आपके केमिकल फॉर्म में होंगे। और यहाँ पर आपका स्पाइनल कोड जो है, इसको प्रोटेक्शन देने के लिए वर्टिब्रल कॉलम होता है जो हमारी बैक साइड में होता है, जिसको हम बैकबोन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें समझ आ गया कि प्रोटेक्टेड कैसे होंगे, हाउ आर दिस टिश्यूज़ प्रोटेक्टेड। दो तरह के टिश्यूज़ यहाँ पे बात की गई है, जो हमारे ब्रेन के टिश्यूज़ होंगे उनको बोनी बॉक्स प्रोटेक्ट करेगा, जो स्पाइनल कोड के टिश्यूज़ होंगे उनको हमारा वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट करेगा। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ डज द नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन। जो नर्वस टिश्यूज़ हैं उनकी जैसे क्या एक्शन होते हैं, उसकी जैसे क्यों एक्शन होते हैं, हाउ डज, किस तरह से होते हैं ये एक्शंस, जो हमारा नर्वस, मतलब मेनली आपसे पूछा गया है कि नर्वस टिश्यूज़ का क्या काम है और वो किस तरह से एक्शन करता है। सो फार वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट नर्वस टिश्यूज़, कि हम बहुत टाइम से डिस्कस कर रहे हैं नर्वस टिश्यूज़ के बारे में, एंड हाउ इट कलेक्ट्स इन्फॉर्मेशन, और किस तरह से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। ये सब हम पढ़ चुके हैं, काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। सेंड्स इट अराउंड द body, processes information, makes decisions based on information and conveys decisions to muscles for actions। हम पढ़ चुके हैं कि हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में, हर पार्ट तक जो हमारे टिश्यूज़ हैं, ये किसी भी मैसेज को कैसे पहुंचा रहे हैं, जो नर्वस टिश्यूज़ हैं किस तरह से मैसेज पहुंचा रहे हैं। प्रोसेस इन्फॉर्मेशन, उस इन्फॉर्मेशन को मिलते हैं उसके ऊपर कैसे प्रोसेस कर रहे हैं। मेक्स डिसीजन, उसके बाद कैसे हमारी बॉडी में डिसीजंस बनते हैं कि कैसे हमें रिस्पॉन्ड करना है उन पर, बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहले से है या जो बाहर से अभी मिल रही है उसके ऊपर किस तरह से हमें डिसीजन मेकिंग करना है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। एंड कन्वेज डिसीजन टू मसल्स फॉर द एक्शन, और दोबारा से किस तरह से मैसेज मसल से पहुँचाया जाता है एक्शन करने के लिए। ये हमने रिफ्लेक्स आर्क जहाँ पढ़ा था वहाँ पर हम ये पढ़ चुके हैं, रिफ्लेक्स एक्शन की बात की जा रही है।
ठीक है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में अगर बात की जाए, व्हेन द एक्शन और मूवमेंट इज़ टू बी परफॉर्म, जब भी कोई एक्शन किया जाए या फिर मूवमेंट होगी, मसल टिश्यूज़ विल डू द फाइनल जॉब। तो मसल्स टिश्यूज़ ही ये काम करते हैं, उन्हीं की वजह से मूवमेंट होता है, उन्हीं की वजह से, ठीक है, मसल्स, व्हेन द एक्शन और मसल्स मूवमेंट इज़ टू बी परफॉर्म, जब भी कोई एक्शन किया जा रहा हो या फिर मसल हमारी मूवमेंट हो रही है हमारी बॉडी में, तो ये मसल टिश्यूज़ की वजह से होता है, ये आप सभी जानते हो, मांसपेशी की वजह से होता है। विल डू द फाइनल जॉब इन्हीं की वजह से होता है। हाउ डू एनिमल मसल्स मूव, तो इसमें बात की जा रही है कि एनिमल की जो मसल्स हैं वो किस तरह से मूव करती हैं। अब हमारी बात होगी ह्यूमन बींग की, तो एनिमल्स में कैसा होता है, पहले नर्व इम्पल्स रिचेज द मसल, जब एक नर्व इम्पल्स मसल्स तक पहुंचती है, द मसल फाइबर मस्ट मूव, तो मसल फाइबर का काम क्या है कि उसको मूवमेंट करनी ही करनी होगी। हाउ डज ए मसल सेल मूव, और अब बात उठती है कि एक जो मसल सेल है वो किस तरह से मूव करती है। द सिंपलेस्ट नोशन ऑफ मोलिक मूवमेंट एट the cellular level is that muscle cells will move by changing their shape so that they shorten। इसका आंसर ये है कि जो हमारी जो मूवमेंट्स होती हैं, मस्कुलर मूवमेंट्स होती हैं, वो कैसे होती हैं कि वो अपने शेप को चेंज कर लेते हैं। अगर चेंज हो जाए मसल्स की शेप, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है ना, तो ये अगर आपकी शेप को चेंज कर देती तो ही मूवमेंट होती है और उसको शॉर्टन कर देती हैं, राइट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, अब यहाँ पे नया जो नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है वो ये है, हाउ डू मसल सेल्स चेंज देयर शेप, जो मसल सेल्स हैं वो अपने शेप को किस तरह से चेंज करती हैं। द आंसर मस्ट लाई इन द केमिस्ट्री ऑफ सेल्यूलर कंपोनेंट्स, और इसका आंसर कहाँ पे मिलेगा हमें, केमिस्ट्री ऑफ सेल्यूलर कंपोनेंट की, जो सेल्यूलर कंपोनेंट्स हैं, सेल्स के जो पार्ट्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं, उनकी क्या केमिस्ट्री है। Muscle cells have special protein that change both their shape and their arrangement in the cell in response to nervous electrical impulses। इसका आंसर ये है कि जो मसल सेल्स होती हैं हमारी, वो उनमें स्पेशल टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं जो कि उसकी शेप को चेंज करने में हेल्प करते हैं, एंड देयर अरेंजमेंट, और उनके अरेंजमेंट को भी हेल्प करते हैं कि वो भी आपकी चेंज हो जाए इन द सेल इज इन रिस्पॉन्स टू नर्वस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस पहुंचेंगे ना हमारे ब्रेन तक, और फिर वापस आके जो डिसीजन मेकिंग के बाद जो डायरेक्शन मिलेगी हमारे मसल सेल्स में, तो उसकी बात की जा रही है कि उसका जो अरेंजमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी शेप और उसका अरेंजमेंट। वैन दिस हैपन, जब ये होता है, न्यू अरेंजमेंट्स ऑफ दीज प्रोटीन्स गिव द मसल सेल्स ए शॉर्टर फॉर्म। जब भी ऐसी एक्टिविटी होंगी, एक्शन होगा, तो क्या होगा, आपको यहाँ पे बताया गया है कि इस तरह के जो, वन सेकेंड, मसल सेल्स हैव स्पेशल प्रोटीन्स, ये हो चुका आपका। वैन दिस हैपन्स, जब ये होगा, न्यू अरेंजमेंट्स ऑफ दीज प्रोटीन्स गिव द मसल सेल्स ए शॉर्टर फॉर्म, तो जो नई जो अरेंजमेंट होंगी प्रोटीन्स की, वो एक शॉर्टर फॉर्म दे देंगी हमारी उसको, मसल्स को। रिमेंबर वैन वी टॉक अबाउट मसल टिश्यू इन क्लास 9, जब हम 9th क्लास में मसल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा था हमने। देयर वर डिफरेंट काइंड ऑफ मसल्स, तो वहाँ पर बहुत सारी अलग अलग प्रकार की मसल्स थी। हमने पढ़ा था ना 9th क्लास के चैप्टर में, हमने पढ़ा था मसल टाइप ऑफ मसल्स कितनी प्रकार की होती हैं, स्ट्रेटेड मसल्स, अनस्ट्रेटेड मसल्स, ठीक है, कार्डियक मसल्स, ये हम पढ़ चुके हैं। सच एज वॉल्यूंट्री मसल्स एंड इनवॉल्यूंट्री मसल्स, जिनमें कुछ वॉल्यूंट्री मसल्स हैं और कुछ इनवॉल्यूंट्री मसल्स हैं। बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव डिस्कस्ड सो फार, इसके ऊपर कि जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, इसके ऊपर अगर बात की जाए, इसके ऊपर अगर डिपेंड करके देखा जाए कि बेस देखा जाए, तो व्हाट डू यू थिंक द डिफरेंसेस बिटवीन दीज वुड बी, तो इनके बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, जो मसल्स हैं, टाइप्स ऑफ मसल्स हैं, इनके बीच में डिफरेंसेस मेनली होते क्या हैं, किस बेस्ड पर आप इनको डिफ्रेंशिएट करते हो। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताना। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में हमने एनिमल्स के अंदर देख लिया किस तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं, ह्यूमन बीइंग के अंदर देख लिया, और जो जानवर हैं, जीव जंतु हैं, उनके बीच में भी देख लिया। तो अब नेक्स्ट जो हमारा आता है वो प्लांट्स से जाते हैं। प्लांट्स के अंदर देखते हैं कोऑर्डिनेशन किस तरह से होता है। एनिमल्स हैव ए नर्वस सिस्टम फॉर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी। हम ये जान चुके हैं कि एनिमल्स के अंदर क्या होता है, एक नर्वस सिस्टम होता है जिसकी वजह से वो कंट्रोल कर पाते हैं, कोऑर्डिनेट कर पाते हैं बॉडी में, ठीक है, एक्टिविटीज़ की बॉडी की एक्टिविटीज़ को क्या है, कंट्रोल कर पाते हैं और कोऑर्डिनेट कर पाते हैं। नर्वस सिस्टम होता है हर एनिमल्स के अंदर। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्लांट्स की, तो प्लांट्स में क्या है जो रिस्पॉन्सिबल है कोऑर्डिनेशन के लिए,
बट प्लांट्स हैव नाइदर ए नर्वस सिस्टम नॉर मसल्स, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ना ही तो नर्वस सिस्टम होता है और ना ही उनके अंदर कोई मसल्स होती हैं। सो हाउ डू दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, तो ये स्टिमुलाई जो होंगे हमारे आसपास में जो भी उद्दीपक होते हैं तो उन पर ये किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, प्रतिक्रिया किस तरह से देते हैं, जो हमारे प्लांट्स होते हैं इनकी बात की जा रही है। वैन वी टच द लिव्स ऑफ ए छुई मुई, जब हम एक छुई मुई के पत्ते को टच करते हैं, द सेंसिटिव और टच मी नॉट प्लांट ऑफ ए मिमोजा फैमिली, मिमोजा फैमिली की जो टच मी नॉट कैटेगरी है या फिर ये सेंसिटिव पार्ट, सेंसिटिव जिसको बोला जाते हैं प्लांट है छुई मुई वाला, दे बिगिन टू फोल्ड अप एंड ड्रूप, तो वो मुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं और काफ़ी साइज में छोटा हो जाता है। वैन ए सीड जर्मिनेट, जब एक सीड जो जर्मिनेट होता है, अंकुरित होता है, द रूट गोज डाउन, तो उसकी रूट्स क्या होती हैं, नीचे की तरफ जाती हैं, ज़मीन की तरफ जाती हैं। द स्टैम कम्स अप इनटू द एयर, और जो स्टैम होता है वो एयर की तरफ, बाहर की तरफ आना स्टार्ट करता है, ठीक है। वट हैपन्स, तो क्या होता है, फर्स्टली द लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट मूव वेरी क्विकली इन रिस्पॉन्स टू टच, और छुई मुई के पौधे के केस में क्या होता है कि पहले जो लीव्स होती हैं ऑफ द सेंसिटिव प्लांट की जो लीव्स होती हैं मूव वेरी क्विकली, वो बहुत जल्दी से मूवमेंट शो करती हैं रिस्पॉन्स टू द टच। जब आप उसको टच करोगे तो आपके टच के रिस्पॉन्स में वो जल्दी से मूवमेंट शो करेगी, या तो पास आने की कोशिश करेगी या आपके हाथों से दूर जाने की कोशिश करेगी। देयर इज़ नो ग्रोथ इन्वॉल्व इन द मूवमेंट, इस मूवमेंट में कोई भी ग्रोथ नहीं होती है। जब भी छुई मुई के पौधे को आप टच करोगे वो आपके टच करने से मुड़ जाता है या दूर भागता है, दूर जाने की कोशिश करता है, हट जाता है वहाँ से, तो ये जो मूवमेंट हो रही है इसकी वजह से कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही है, नो ग्रोथ। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ ए सीडलिंग इज कोज बाय ग्रोथ, जो डायरेक्शनल मूवमेंट होती है किसी भी सीडलिंग के, एक अंकुरित बीज है उसकी जो डायरेक्शन मूवमेंट होती है वो एक ग्रोथ होती है। मान लो एक अंकुरित बीज है, उसमें से प्लांट बनने जा रहा है और उसमें से जड़ निकली है और उसका स्टेम वाला पार्ट निकला है, तना निकला है, तो वो एक ग्रोथ होती है, तभी ग्रोथ की वजह से वो मूवमेंट हो रही है, या जो मूवमेंट हो रही है उसको हम ग्रोथ बोलेंगे। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि ग्रोथ में और मूवमेंट में डिफरेंस होता है। इफ़ इट इज़ प्रिवेंटेड फ्रॉम ग्रोविंग, अगर इसको ग्रोविंग करने से रोका जाए, प्रिवेंट किया जाए, बचाया जाए, ठीक है, इनहिबिट किया जाए, इट विल नॉट शो एनी मूवमेंट, तो ये कोई भी मूवमेंट शो नहीं करेगा। सो प्लांट शो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट, तो हमें यहाँ से पता लगा कि जो प्लांट्स होते हैं वो दो तरह की मूवमेंट को शो करते हैं। वन डिपेंड ऑन ग्रोथ, जो एक पहली जो है वो ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि ग्रोथ हो रही है तो उसमें मूवमेंट हो रही है, एंड द अदर इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, और दूसरी जो है इंडिपेंडेंट होती है ग्रोथ से, यानी कि ग्रोथ का होना या ना होना उस मूवमेंट पर कोई असर नहीं डालता, ये ग्रोथ पर डिपेंड नहीं होती है। ओके, सो नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इमीडिएट रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस, एकदम से कोई रिस्पॉन्स आना, किसी भी स्टिमुलस, बाहर से कोई उद्दीपक मिला, कोई स्टिमुलस हुआ, उस पर एकदम से रिस्पॉन्स किस तरह से होता है। लेट अस थिंक अबाउट द फर्स्ट काइंड ऑफ मूवमेंट, चलो हम पहले वाले मूवमेंट के बारे में देखते हैं जो कि डिपेंडेंट मूवमेंट थी, यानी कि ग्रोथ पर डिपेंड कर रहा था, सच एज दैट ऑफ द सेंसिटिव प्लांट, जैसे कि कोई सेंसिटिव प्लांट होता है उसमें ऐसा होता है। तो सिंस नो ग्रोथ इज इन्वॉल्व, कि कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही है, द प्लांट मस्ट एक्चुअली मूव इट्स लीव्स इन रिस्पॉन्स टू टच, तो यहाँ पर जो मूवमेंट होगी वो टच की वजह से होगी, कि प्लांट्स हो सकता है कि टच करने की वजह से मूवमेंट शो करे, वो ग्रोथ की वजह से शो नहीं कर रहा, वो आपके टच कर देने की वजह से शो करा, जैसे कि छुई मुई के केस में था। बट देर इज़ नो नर्वस टिश्यू, लेकिन यहाँ पे कोई नर्वस टिश्यूज़ नहीं होते हैं, नॉर एनी मसल टिश्यूज़, और ना ही कोई मसल टिश्यूज़ होते हैं। अब वो मूवमेंट तो शो कर रहा है, लेकिन हमें ये पता है कि प्लांट्स में ना तो कोई नर्वस टिश्यूज़ होते हैं और ना ही मसल टिश्यूज़ होते हैं, जो कि मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं एनिमल्स में और ह्यूमन बींग में, ठीक है। हाउ डज द प्लांट डिटेक्ट द टच, तो जो आपके प्लांट्स होते हैं इनको डिटेक्शन कैसे मिलती है, कैसे पहचान पाते हैं कि अब किसी ने इनको टच किया। एंड हाउ डू द लीव्स मूव इन रिस्पॉन्स, और जो पत्तियाँ होती हैं उन पौधों की, वो मूवमेंट क्यों शो करती हैं उनके रिस्पॉन्स में, उस प्रतिक्रिया में जो है वो मूवमेंट कैसे शो करती है। अब जैसे ह्यूमन बींग है, उनके अंदर नर्वस टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, उनके अंदर मसल टिश्यूज़ होते हैं, तो उन्हीं का काम होता है कि मैसेज को लेकर जाना ब्रेन तक, ब्रेन से फिर मैसेज आएगा रिडायरेक्ट करेगा हमारा ब्रेन कि हमें अब क्या करना है। तो ये सब हमारे नर्वस टिश्यूज़ और मसल्स की वजह से होता था। लेकिन प्लांट्स की बात की जाए तो प्लांट्स में तो ये है ही नहीं, तो प्लांट्स में किस तरह से रिस्पॉन्स होता है किसी भी स्टिमुलस पर, यही हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। देखो यहाँ पे फिगर में दिखाया गया था सेंसिटिव प्लांट्स, जो सेंसिटिव प्लांट्स यहाँ पे दिखाए गए हैं, छुई मुई का पौधा दिखाया गया है। इफ़ यू थिंक अबाउट वेयर एग्जैक्टली द प्लांट इज टच्ड, अगर हम ये सोचें कि प्लांट्स को एग्जैक्टली कहाँ टच किया गया,
एंड वट पार्ट ऑफ द प्लांट एक्चुअली मूव्स, और उस प्लांट का कौन सा पार्ट सच में मूवमेंट करता है, जो एक्चुअल में जो मूवमेंट होती है वो कौन सा पार्ट मूवमेंट कर रहा होता है। इट इज़ अपेरेंट दैट मूवमेंट हैपन्स एट ए पॉइंट डिफरेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टच। तो हम ये देखेंगे, ये साफ पता लग जाएगा हमें कि जो मूवमेंट होती है किसी भी प्लांट में टच की वजह से, वो क्या है, एट इट पॉइंट, वो एक पॉइंट पर होती है डिफरेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टच। वो टच के जो टच, जहाँ से हम टच कर रहे हैं ना, वहाँ से मूवमेंट नहीं होगी बल्कि दूसरे पार्ट से मूवमेंट शो करेगा। सो इन्फॉर्मेशन दैट ए टच हैज़ ऑक्यूर्ड मस्ट बी कम्युनिकेटेड। तो इसका मतलब ये है कि जो भी हमने टच किया गया है, जो भी हमने पौधा टच किया, जो भी पार्ट हमने टच किया है, तो वहाँ से कोई ना कोई कम्युनिकेशन हुआ है, तभी दूसरा पार्ट वहाँ से मूवमेंट शो कर रहा है। द प्लांट ऑल्सो यूज इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स टू कन्वे दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल। तो प्लांट्स में भी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल केमिकल कुछ चीज़ें होती हैं जो कि मैसेज को, इन्फॉर्मेशन को कन्वे करती हैं एक सेल से दूसरे सेल में। ऐसे प्लांट्स में जो कि रिस्पॉन्स करते हैं टच करने पर, ठीक है, या मूवमेंट शो करते हैं, तो इनमें सेल टू सेल जो है इन्फॉर्मेशन कन्वे की जाती हैं, जिनमें इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स जो है कन्वे किए जाते हैं। बट अनलाइक इन एनिमल्स, लेकिन एनिमल्स के अलावा या उनकी तरह नहीं होता ये। देयर इज़ नो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़, कि एनिमल्स की तरह से इनमें कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ नहीं होते हैं प्लांट्स के अंदर। इन प्लांट्स फॉर द कंडक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी कि इन्फॉर्मेशन को कंडक्ट कराने के लिए यहाँ पर कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ नहीं होते हैं। जैसे कि हमारे ह्यूमन बींग में थे ना, रिसेप्टर टिश्यूज़ थे, मोटर टिश्यूज से, तो ऐसे इन प्लांट्स में नहीं होते हैं। फाइनली अगेन एज इन एनिमल्स, तो अगर देखा जाए दोबारा से कि एनिमल्स के अंदर आखिरकार क्या होता है, सम सेल्स मस्ट चेंज शेप इन ऑर्डर फॉर मूवमेंट टू हैपन, कि एनिमल्स में क्या होता है, कुछ सेल्स जो है अपनी शेप को चेंज कर लेती हैं मूवमेंट शो करने के लिए, मूवमेंट के होने के लिए। इंस्टेड ऑफ द स्पेशलाइज्ड प्रोटीन फाउंड इन एनिमल, इसके अलावा जो हमारे प्रोटीन्स एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं, मसल सेल्स के अंदर, एनिमल की मसल सेल्स के अंदर जो प्रोटीन पाए जाते हैं, प्लांट सेल्स चेंज शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर। जो प्लांट सेल्स होती हैं प्लांट्स के अंदर, वो अपनी शेप को चेंज कर लेती हैं, किस तरह से, अमाउंट ऑफ वाटर को चेंज करके इन दम, यानी कि प्लांट्स में जो शेप चेंज होती है वो वाटर की वजह से होती है। अगर पानी एक जगह ज़्यादा है तो वहाँ से वो फूला हुआ दिखेगा, जहाँ पर कम हो वहाँ से कम दिखेगा, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि पानी के ऊपर डिपेंड करता है प्लांट की शेप क्या होगी। रिजल्टिंग इन स्वेलिंग और श्रिंकिंग, जिसकी वजह से या तो आपको स्वेलिंग दिखेगी, सूजा हुआ सा दिखेगा, या श्रिंक दिखेगा आपको, ठीक है, सूखा हुआ दिखेगा वो पार्ट, एंड देयर फोर इन चेंजिंग शेप, और इस तरह से उसकी शेप में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे मेनली रिस्पॉन्सिबल कौन है चेंजमेंट ऑफ द शेप ऑफ द प्लांट, ये है आपका अमाउंट ऑफ द वाटर, ठीक है। अगर चेंजिंग द अमाउंट ऑफ द वाटर, अगर आप चेंज हो रही है उसकी, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि प्लांट की शेप किस तरह की होगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। हमें यहाँ पे पता लग गया कि जो स्टिमुलस से रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं, जो हमारे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं और जो कि दो तरह की मूवमेंट शो करते हैं, ग्रोथ के ऊपर डिपेंडेंट करती हैं और एक इंडिपेंडेंट ग्रोथ की होती हैं जो मूवमेंट होती हैं। और हमने ये भी पता किया कि जहाँ पर हम ऐसे प्लांट्स को टच करते हैं, मूवमेंट उस पार्ट पर शो नहीं होती बल्कि दूसरे पार्ट पर शो होती है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर कोई ना कोई कम्युनिकेशन मीडियम है, ठीक है, मीन्स है, और वो क्या होगा, हमारा एक केमिकल होगा, इलेक्ट्रिकल केमिकल्स होंगे जो कि कन्वे करेंगे इन्फॉर्मेशन को सेल टू सेल इन प्लांट्स, ठीक है। और एनिमल्स के जैसे एनिमल्स में होते हैं ऐसे ही इनमें कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ नहीं होते, इनमें रिसेप्टर टिश्यूज़ नहीं होते, इनमें मोटर टिश्यूज़ नहीं होते, इनमें इस तरह के कोई टिश्यूज़ नहीं होते। इनमें जो मूवमेंट होती है वो शेप के चेंज होने से होती है, प्लांट्स के शेप के चेंज होने से होती है। और जो प्लांट के शेप जो होती हैं वो चेंज कैसे होती हैं, वाटर की अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है कि प्लांट की शेप कैसी होगी। सो ये सब हमने इस टॉपिक में पढ़ा। यहाँ पर द नेक्स्ट टॉपिक इज मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। तो ग्रोथ की जैसे क्या मूवमेंट्स होंगी प्लांट्स के अंदर, और इसमें यही पढ़ेंगे, ठीक है। इस टॉपिक में हमारा यही होगा। तो एक सेकेंड रुकिए, देख लेते हैं। ओके,